नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के द्वारा स्टेट सर्विसेज एग्जाम 2024 के अंतर्गत उप जिला अध्यक्ष, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, वाणिज्य कर निरीक्षक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ पर आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर। यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन दिया गया है, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर द स्टेट सर्विस एग्जाम 2024, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 40/2023। तो यहाँ इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन संख्या 40/2023, जो कि 30 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। ऑनलाइन मोड में आवेदन आप यहाँ देखेंगे 28 फरवरी 2024 तक किए जा सकते हैं, जो कि अंतिम तिथि है। इसके साथ ही इस परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड उपलब्ध होंगे वो 20 अप्रैल 2024 से उपलब्ध करा दिए जाएंगे ऑनलाइन मोड में। तो राज्य सेवा परीक्षा 2024 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 28 अप्रैल 2024 रविवार के दिन कंडक्ट किया जाएगा। इसमें पहला जो प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का होगा, जो 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होगा, 2 घंटे की समय अवधि मिलेगी। दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण पर आधारित होगा, जो कि 2:15 से 4:15 तक 2 घंटे समय अवधि का होगा। यहाँ हम सबसे पहले रिक्तियों की बात कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर, और पोस्ट वाइज पदों की संख्या बता रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष के पद हैं यहाँ पर। अनरिजर्व के 4 हैं, SC के 2 हैं, ST के 3 हैं, OBC के हैं यहाँ पर 4 और EWS के 2 पद हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर पदों का आरक्षण है, आप देखेंगे अनरिजर्व SC ST OBC EWS में एक एक पद आरक्षित किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए एक पद है, कुल पदों की संख्या है 15। इसी तरह उप जिला अधीक्षक के अनरिजर्व के 6 हैं, SC के 4 हैं, ST के 4, OBC के 6 और EWS के 2 पद हैं, जिनमें से महिलाओं के लिए यहाँ पर अनरिजर्व के 2 हैं और SC ST के लिए एक एक पद है, OBC के लिए 2 पद हैं और EWS वर्ग में एक पद आरक्षित रखा गया है। टोटल पदों की संख्या है 22। यहाँ वेतनमान आप देखेंगे 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 5400 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ग में एक पद है SC कैंडिडेट्स के लिए। अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त 3 पद हैं अनरिजर्व कैंडिडेट के, 3 पद हैं OBC के, 1 पद है EWS वर्ग में। यहाँ पर महिलाओं के लिए अनरिजर्व का 1 है और OBC के लिए 1 पद आरक्षित किया गया है। टोटल पद हैं 7। वेतनमान 9300 से 34,800 4200 के ग्रेड पे में होगा। वाणिज्य कर निरीक्षक कर विभाग के अंतर्गत 3 पद अनरिजर्व के हैं, 1 पद है SC, 2 ST, 3 OBC, 1 EWS वर्ग का पद है। टोटल पदों की संख्या है 10। यहाँ पर वेतनमान ग्रेड पे होगा 3600। आबकारी उप निरीक्षक 1 पद है यहाँ पर, आप देखेंगे OBC वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए वेतनमान ग्रेड पे 3600 होगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ग में 1 पद है अनरिजर्व, 1 SC, 2 ST के हैं और यहाँ आप देखेंगे 1 पद रखा गया है EWS वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ वेतनमान 36,200 से 1,14,800 रुपये होगा। अनरिजर्व के कुल पद हैं 17, SC के 9 हैं, ST के 11 हैं, OBC के 17 हैं और EWS वर्ग के 6 पद यहाँ पर रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या है 60, जिनके लिए महिला और पुरुष दोनों ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की।
तो राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि स्नातक उत्तीर्ण हैं यानी ग्रेजुएशन की डिग्री जिन्होंने प्राप्त की है वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो स्नातक की या ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष में परीक्षा देने जा रहे हैं वो भी इस परीक्षा के लिए आवेदन के पात्र होंगे। यहाँ रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि जीवित रोजगार पंजीकरण आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे सभी आवेदकों को साक्षात्कार के समय कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने होंगे जिससे साबित हो सके उनके रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण कराया हुआ है। स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम 2024 के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। आयु की गणना के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट को ही वैलिड माना जाएगा। इस आधार पर यहाँ पर गैर वर्दीधारी पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम 40 साल होगी। वर्दीधारी पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम 33 साल। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर होगी। यहाँ अधिवार्षिकी आयु जो है 62 वर्ष यानी रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष रखी गई है। शारीरिक मापदंड जो अपनाया जाएगा, गृह पुलिस विभाग, वाणिज्य कर आबकारी विभाग, जेल विभाग, परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों के लिए पुरुषों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, सीना पुरुषों के लिए 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीने की कंडीशन लागू नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट गैर वर्दीधारी पदों के लिए और वर्दीधारी पदों के लिए डिटेल में विज्ञापन में आप जा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी रिटन एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम के आधार पर, साथ ही इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। प्री एग्ज़ाम में पास होने वाले सभी कैंडिडेट्स को, जो कि प्री एग्ज़ाम जो होगा OMR पर आधारित होगा, ऐसे कैंडिडेट जो प्री एग्ज़ाम को प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले सभी कैंडिडेट्स को साक्षात्कार और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो दिए गए शहरों में बनाए जाएंगे। डिटेल में आप विज्ञापन में देख सकते हैं। अपनी मनपसंद का एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप दे सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर का जो आवंटन है, प्रथम आवंटन वर्तमान पते ज़िले के आधार पर और दूसरा आवंटन वर्तमान पते के संभाग मुख्यालय के आधार पर और तीसरा आवंटन जो होगा स्थायी पते के ज़िले के आधार पर किया जाएगा और चौथा आवंटन स्थायी पते के संभाग मुख्यालय के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए प्रवेश पत्र आप 20 अप्रैल 2024 से प्री एग्ज़ाम के लिए mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इन दोनों वेबसाइट के माध्यम से ही आप ऑनलाइन मोड में अपने आवेदन सबमिट करा सकते हैं 28 फरवरी 2024 तक। परीक्षा एवं पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप डिटेल में विज्ञापन को जरूर देखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ आप देख रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन का इस्तेमाल करना है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने विभिन्न एडवर्टाइजमेंट ओपन होंगे। तो यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगा, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 40/2023। यहाँ इसके सामने एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया जो सहायक पंजीयक औद्योगिक नीति प्रोत्साहन विभाग, ये इस तरह से यहाँ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण डेट्स दी गई हैं, कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। आप देखेंगे 19 जनवरी से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है आवेदन करने की 28 फरवरी। इसी तरह एप्लीकेशन में एडिट आप कर सकते हैं 22 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2024 के बीच। तो यहाँ अप्लाई
एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पर लिंक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ घोषणा वाले इस बॉक्स पर टिक कर देना है और उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको आपको पढ़ लेना है। फ़ोटो स्कैनिंग से संबंधित यहाँ पर कुछ अनुदेश या निर्देश दिए गए हैं, उनको अच्छे से समझ लेना है और यहाँ आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है, ओके को प्रेस कर देना है। यहाँ आप देखेंगे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं तो कृपया राज्य सेवा परीक्षा 2024 लिंक पर क्लिक करें और विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारियाँ अच्छी तरह से पढ़ लें। तो यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस विज्ञापन को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। अब वापस ओके को प्रेस कर देना है और यहाँ जिस एग्ज़ाम के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना। एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेने के बाद में चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको सही सही भर देना है, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर फ़ोटो, सिग्नेचर ये सभी अपलोड कर देने हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ज़रूर डालें क्योंकि सारा जो पत्राचार है सिलेक्शन प्रक्रिया से संबंधित इन दोनों के माध्यम से ही संपन्न किया जाएगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं 28 फरवरी 2024 तक। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत स्टेट सर्विस एग्ज़ाम 2024 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में 28 फरवरी 2024 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट कर दें। दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे और कोई भी जो सरकारी नौकरियों से संबंधित अपॉर्चुनिटी है वो आपसे मिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं डेली बेसिस पर आपके लिए हम अपडेट करते रहेंगे रोज़गार समाचार के माध्यम से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोज़गार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।